रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज दीपावली का पर्व है, पूरा देश दीपावली मना रहा है। रामचरितमानस के उत्तराखंड में आज के दिन का बहुत खूबसूरती से उल्लेख किया गया है। इसके भव्य उल्लेख मिलते हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आए थे और इसी खुशी में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। लोगों ने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए। उसके साथ ही साथ तमाम लोगों ने भगवान श्री राम के आने की खुशी में अपने घरों को सजाया। आज हम सभी उसी दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री राम के वन आगमन की खुशी में अयोध्यावासी काफी उत्साहित नजर आए थे। भगवान राम के आने के बाद अयोध्या वासियों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और जिससे अयोध्या जगमगा गई। भगवान राम ने राक्षसों पर जीत का प्रतीक ये दीपोत्सव त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं दीपावली के महत्व और कुछ पौराणिक रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही नजर आता है कि भगवान श्री राम दीपावली के दिन ही आए थे या किसी और दिन। उस दौर की कल्पना ही की जा सकती है। केवल कल्पना मात्र ही हम इस बात को सोच सकते हैं। रामचरितमानस का अनुसरण कर इस बात के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि भगवान श्री राम दीपावली के दिन यानी कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही अयोध्या वापस आए थे। और आज हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मानस मर्मज्ञ और विश्व में राम कथा के लिए विख्यात आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आचार्य जी राम कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में मंगल कामनाएं दे रहे हैं, उनके जीवन को बना रहे हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत सभी भक्तों को राम राम है। तो आज दीपावली का पर्व है, तो सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपका मैं स्वागत कर रहा हूं जो आज के लिए बेहद खास है और आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण बनाता है। आचार्य जी, कई बार रामचरितमानस के उत्तराखंड को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि भगवान श्री राम आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद, लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। लेकिन कुछ गहन अध्ययन करने के बाद यह भी पता चलता है कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान में बैठकर वो पहले नंदीग्राम पहुंचे थे, जहां उनके भाई भरत ने खड़ाऊ रखकर राजपाट चलाया था। तो इस बात में बड़े मतभेद हैं। आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि ये मतभेद क्यों हैं। आज के दिन राम नंदीग्राम आए थे या अयोध्या आए थे? आचार्य जी गौरव जी, आपके दोनों विषय बिल्कुल ठीक हैं। और भगवान नंदीग्राम होते हुए अयोध्या आए थे जी, क्योंकि भगवान ने रात में प्रयागराज में विश्राम किया था जी। तो नंदीग्राम की लोकेशन जब आप देखते हैं तो अयोध्या से जो प्रयागराज रोड जाता है उस पर अयोध्या से 14 किलोमीटर आगे नंदीग्राम है, जहां भरत कुंड है, जहां श्री भरत जी ने 14 वर्ष तप किया था। रात भर भरत जी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठा करते थे और दिन भर अयोध्या में आकर राजकाज करते थे। एक भी रात वो कभी अयोध्या में नहीं सोए जी, क्योंकि भगवान जमीन पर सोते थे, तो भरत जी रात में जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर उसमें रात में बैठते थे जी। उनके मन में इतनी अधिक भावना थी कि मेरे प्रभु जमीन पर सोते हैं तो मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता, मैं जमीन से भी नीचे बैठूंगा जी। वो गड्ढा आज भी है जिसमें श्री भरत जी बैठा करते थे जी। और उन्हीं के तप के बल से रामराज्य की स्थापना हुई है जी। रामराज्य की नींव में ऐसा तप है, इसीलिए आज तक उसकी गाथा गाई जा रही है। तो रात में प्रयागराज रुककर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, और वहीं से उन्होंने श्री हनुमान जी को भेजा था श्री भरत जी को संदेश देने पहले, और फिर भगवान अयोध्या आए थे जी गौरव। आपके माध्यम से ये बात सभी दर्शकों को पता चल गई कि पहले वो नंदीग्राम में रुके और उसके बाद वो अयोध्या आए थे। अयोध्यावासी पलक पावने बिछाए भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे थे और उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। आचार्य जी, एक सबसे बड़ी बात यह है, जब भगवान श्री राम घर से निकलते हैं वन के लिए,
एक कविराज कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए। भगवान श्री राम के अगर चरित्र की बात करें तो तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया है रामचरितमानस में। उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। राम जब घर से गए तो वो श्री राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। उनकी पूरी जर्नी, उनकी पूरी जो यात्रा वृतांत है वो सूक्ष्म रूप से आपसे समझना चाहेंगे। जी श्री गौरव जी, मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतार लेकर इसीलिए आए कि मनुष्य का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम कैसे होता है। जी। उन्होंने कभी कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, इवन नॉट ए सिंगल वीक, इवन नॉट ए सिंगल स्पीच। जी। उन्होंने अपने जीवन से जीकर दिखाया। जी। और इसीलिए कविराज ने कहा कि राम बन गए तो बन गए, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी क्वेश्चन कर दिया होता, क्योंकि माता पिता और गुरु की आज्ञा में क्वेश्चन नहीं किए जाते, उनका पालन किया जाता है। जी। और जब वो बन जा रहे थे तो माता कौशल्या ने कहा, बेटे अगर आपके पिता आपको बन भेजे होते तो मैं आपको रोक सकती थी, क्योंकि माँ का अधिकार पुत्र पर 100 गुना होता है पिता की अपेक्षा। जी। लेकिन चूंकि कैकेयी माँ ने वन को कहा है जी। और कैकेयी कौशल्या में कोई अंतर नहीं है जी, इसलिए तुम बन जाओ, और मेरी गारंटी है कि वनवास भी आपके लिए सैकड़ों अयोध्याओं के बराबर होगा। जी। और ये हुआ। जी। आप सोचिए 14 साल बाद अगर वो लौटकर सामान्य रूप से आते जी। तो वो केवल एक छोटे से पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजा राम बनते। जी बिल्कुल। लेकिन माँ बाप की आज्ञा मान के जब वो 14 साल को गए और पूरे प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वचन का पालन किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरे भूमंडल के, पूरे त्रिलोकी के सम्राट बने और सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट उनके अंडर में आए। पूरे पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति सम्राट श्री राम बने। जी। तो ये जो धर्म का पालन है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन है, ये उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार मनुष्य को महान बनाता है। क्योंकि माँ ने कहा था तो कानन सत अवध समाना, जो पितुमात कहो बन जाना। बिल्कुल। और अयोध्या के लोग तो राम को प्रेम करते हैं। मैं आपको इस साथ में घटना और सुना दूं कि जिस समय भगवान का पुष्पक विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो उस समय तमाम अयोध्यावासी नागरिक सब उनका स्वागत करने आए। जी। तो कोई बच्चे नहीं थे। भगवान ने श्री भरत जी से पूछा कि भरत जी, क्या अयोध्या के बच्चे मुझसे नाराज हैं? बच्चे नहीं आए। तब भरत जी ने कहा, प्रभु 14 वर्ष तक अयोध्या के लोगों ने उन्हीं नियमों का पालन किया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जिन आदर्शों का, जिन नियमों का पालन, मर्यादाओं का आपने वनवास में किया, वैसा ही अयोध्या वासियों ने किया। इसलिए अयोध्या में 14 साल से किसी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ प्रभु, तो फिर बच्चे कहां से आते? बिल्कुल। तो इसलिए भगवान ने कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्या भगवान को सबसे प्रिय पुरी है, भगवान का धाम भी है और उनकी मोक्षदायक पुरी भी है। बिल्कुल। आचार्य जी, हमारा जो अगर हमारे अपने पुराणों की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, तो आध्यात्मिकता में 4 चीजें हैं: सत्य, कथ्य, तथ्य और मिथ्या। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो आध्यात्मिकता की चीजें हैं, उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि भगवान श्री राम के विषय में अगर हम बातचीत करें तो कई कहानियों में यह लिखा गया है, उल्लेखित है कि भगवान श्री राम ने कभी किसी बड़े राजा का साथ नहीं लिया। उन्होंने शोषित, वंचित, आदिवासी और जो छोटे समाज के लोग थे उनको अपने साथ जोड़ा। और वहीं एक और बात सामने आती है कि उन्होंने समुद्र के इस पार, तो जिसने उनकी सुग्रीव की, जिसके पत्नी का हरण किया था, उसको मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। और दूसरी तरफ वहीं विभीषण का विवाह रावण की पत्नी से करा दिया। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये क्या होता है कि हर एक संस्कृति की अपनी विशेषता होती है। जी। विभीषण जो कि राक्षसी संस्कृति का प्रतीक है जी, और विभीषण राक्षसों के राजा बने हैं, तो राक्षसों की कल्चर में ये होता है। लेकिन इधर की कल्चर में ये नहीं था, आर्यों की कल्चर में ये नहीं था। इधर जो देवता कल्चर थी, जो लोग देवताओं, चूंकि जो सारे बानर थे, जो आप सुग्रीव की पत्नी की बात कर रहे हैं, सुग्रीव और बाली ये इंद्र और सूर्य के अंश हैं जी, तो देव पक्ष है। तो देवता और दानवों की ये अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे आप देखते हैं कि एक स्त्री किसी एक पुरुष पर मोहित होती है, लेकिन आप देखेंगे कि सूर्पणखा दोनों भाइयों पर एक। तो हमारे साथ आचार्य
सभी चीज़ों पर प्रकाश डाल रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। तकनीकी कमी की वजह से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री जी एक एक पहलू को बड़े विस्तार से और एकदम आज के समाज से जोड़ते हुए, क्योंकि आचार्य जी ने 2-4 शब्दों का ऐसे इस्तेमाल किया कि जो आज की जनरेशन है, आज के समाज के जो लोग हैं, वो आचार्य जी की बातों से सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। आचार्य जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आचार्य जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। तो जी 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 जी, जी। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि जो संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति देव संस्कृति और दानव संस्कृति है। जी। तो देव संस्कृति और दानव संस्कृति का इसी प्रकार से विवेचन आप करेंगे जी, जैसे सुपर्णखा दोनों भाइयों पर एक साथ मोहित हुई। जी बिल्कुल। देव संस्कृति में एक महिला किसी एक पर मोहित होती है। मोहित होना कोई खराब बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन दोनों पर एक साथ मोहित होना ये दानव संस्कृति की विशेषता है। बिल्कुल। तो भगवान जहां भी जिस संस्कृति का जो वो संरक्षण कर रहे हैं, उसी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम चीज़ों को इतने विस्तार से बता रहे हैं और आज के दिन को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए ये दिन बेहद खास बना दिया है। एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है जिसे मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। वो एक कहावत में बहुत सुना है कि जब रावण का वध हो गया था तो भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए और रावण बहुत परम ज्ञानी हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर आइए। तो पहले वो जब गए तो वो उनके सिर की तरफ जाकर खड़े हुए तो उन्हें आशीर्वाद नहीं। ये क्या पूरा वाक्य है, आपसे समझना चाहेंगे? जो छत्तीसगढ़ के लोग सबसे सरल मन के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे साधुओं में कहावत है भोले का मालवा। जी, अभी भी आप देखेंगे सर्वाधिक भक्ति, सर्वाधिक भोलापन, सर्वाधिक ज्ञान कंपैरेटिवली और क्षेत्रों की तुलना में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ तो भगवान राम की ननिहाल है, चूंकि दक्षिण कौशल की ही थी कौशल्या जी। पहले जो स्त्रियों के नाम थे वो उनके मायके से तय किए जाते थे। जी, जैसे कैके देश की राजकुमारी कैकेयी हुई, कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या हुई। जी, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का तो वैसे भी राम जी के साथ बहुत लगाव है। और मैं अगर वहां के दर्शक देख रहे हैं तो उनका अभिनंदन कर रहा हूं। और दूसरा जो आपने ये बताया लक्ष्मण जी वाली घटना, तो ये लक्ष्मण जी वाली घटना सभी रामायणों में नहीं है जी, लेकिन कुछ संतों की कथाओं में है। तो हमको इससे ये मानना चाहिए कि जो भी घटना है वो हमको एक मार्गदर्शन, हमको प्रेरणा देने के लिए कि हमारी पात्रता कैसे बढ़े। मतलब हम में अगर बल है, हम अगर वीर हैं और हम में अगर विनम्रता नहीं है तो वो बल बेकार है। भगवान लक्ष्मण जी को विनम्रता सिखाने के लिए वो सब करवा रहे हैं जी। तो इन सभी कथाओं का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति विनम्र बने, व्यक्ति किसी भी तरीके से उसमें अहंकार ना आए। तो सारी कथाओं को सिखाने का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सद्गुणों को और अधिक विकसित करना है, उसकी पात्रता को बढ़ाना है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम और आपके पूरे परिवार के लिए दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, श्री राम।